नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। मैं हूं गिरिजा राव। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गणेश चतुर्थी को लेकर जिले में रौनक, सजे बाजार। वाइल्ड लाइफ टीम ने भूसलीडीह गांव से अजगर का किया रेस्क्यू। डॉक्टर शतदल नाथ ने जटिल ऑपरेशन कर बचाई महिला की जान। अब खबरें विस्तार से। गणेश चतुर्थी पर्व को लेकर शहर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जगह जगह समितियां पंडाल निर्माण और सजावट में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर मूर्तिकार गणेश प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। रंग रोगन और सजावट का काम लगातार चल रहा है। कारीगरों के हाथों से बनी सुंदर प्रतिमाएं लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। साथ ही बाजारों में गणेश प्रतिमाएं सज गई हैं। लोगों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। घरों में पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है और बाजारों में सजावटी सामान, फूल मालाओं तथा मिठाइयों की खरीदारी जोरों पर है। कम से कम 4 साल हो गए मूर्ति बनाते और अभी फिलहाल बहुत तैयारी हो गई है मूर्ति के। 2 दिन बाद मूर्ति रही और फिनिशिंग बहुत अच्छा है और बाकी काम पूरा कंप्लीट हो गया है। समय आदमी आते और मूर्ति बहुत भी बिक गए है। बाकी बहुत कम बचे, अब मूर्ति बहुत ज्यादा ऑर्डर हो गए। अभी जैसे सब मूर्ति लगभग तैयार हो, कब से आपने तैयारी कराते हो पूरा होने वाला है? हमन लगभग लग जाते 5 महीना लग जाते मूर्ति बना और बहुत मेहनत के काम करते। यहाँ वही 500 से स्टार्ट होके 11-12 हजार तक के जाते। 12 हजार अंतिम जाते। मूर्ति यहाँ 8 फीट 9 फीट ऐसे तक के जाते। ये पूरा गणेश जी रेडी हो गया है। 2 दिन का रुकना पड़ेगा। इस बार सब नया यूनिक में बना है। लोग आ रहे हैं बुकिंग? हाँ, सब बुकिंग करने आ रहे हैं। सभी मतलब कुछ बचा है, मतलब 100 में 15% बचा है मेरे पास। मूर्ति सब इको फ्रेंडली है, मतलब मिट्टी से बना है? हाँ, सब मिट्टी से बना है। प्लास्टर पेरिस नहीं बनता। प्लास्टर पेरिस का हम लोग काम भी नहीं करते। मिट्टी कहाँ से जाते हैं आप? मिट्टी ये बाहर से आते हैं। कितने साल से बना रहे हैं? ये मेरे को हो गया 25-30 साल हो गया मेरे।
मातनहेलिया परिवार द्वारा आयोजित श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ एवं जीवन प्रबंधन कार्यक्रम को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उज्जैन से पधारे श्रीमद् भागवत कथा वाचक एवं जीवन प्रबंधन गुरु पंडित विजय शंकर मेहता ने पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि कथा आयोजन का उद्देश्य समाज में आध्यात्मिकता का संदेश देना और जीवन प्रबंधन के सूत्रों को सरल तरीके से जन जन तक पहुंचाना है। यह कथा जश्न रिजॉर्ट कोरबा में आयोजित किया जा रहा है। आयोजन के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने सभी श्रद्धालुओं से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कथा श्रवण करने की अपील की। आज एक कलेक्टर और बाबा लोग हैं, अभी राजनीतिक और धर्म के नाम से आगे बढ़ रहे हैं, सिर्फ उनका ये दे, तो ऐसा क्या मानते हो सकता है? कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है, इंटरेस्ट है। आज कुटुंब आज टूट रहे हैं, परिवार हर घर में अच्छे जो पुराने परिवार थे, संस्कार या जो भी कहते हैं, बहुत बड़ी समस्या से आज हर घर जूझ रहा है। परिवार टूट रहे हैं, इकट्ठे रिश्ते टूटते परिवार। वो इनकी बात का ही उत्तर इसमें है कि परिवार के तो देह पे टिके, पूरी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है। और पुराने लोग जिनकी उम्र अगर आज मैं कहूँ 60 से 90 के बीच के, तो वो लोग के पास फिर भी एक टेस्ट था। जो अग्रवाल समाज से जुड़े लोग हैं, उनके एक सदस्य हैं राजकुमार अग्रवाल जी, उन्होंने हमसे संपर्क किया और उनका मन था कि भागवत कराई जाए। तो भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें हमारी प्रोफेशनल लाइफ, सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और पर्सनल लाइफ कैसे जिएं, इसके इशारे हैं। तो ये ग्रंथ बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो मैं यहाँ 24 अगस्त से 30 अगस्त तक भागवत की कथा करने के लिए आया हुआ हूँ और बहुत सुंदर आयोजन किया है। तो मैं आपके माध्यम से कोरबा के निवासियों से, भक्तों से निवेदन करूँगा कि समय निकालें, 4 बजे से 7 बजे तक यहाँ आएँ, इस कथा को सुने। इस कथा के नायक कृष्ण हैं। विपरीत परिस्थिति में जीवन कैसे जिएं और सफलता प्राप्त करें, ये श्री कृष्ण के चरित्र की खूबी है। प्रॉब्लम सबको है, किसी को पर्सनल लाइफ में, किसी को फैमिली लाइफ में, किसी को सोशल लाइफ में और किसी को प्रोफेशनल लाइफ में। सॉल्यूशन देती है भागवत। तो मैं मातनहेलिया परिवार की ओर से, अग्रवाल परिवार की ओर से आप सबको आमंत्रित करता हूँ, इस कथा में अवश्य पधारिएगा हमारे यहाँ। मेरे हिसाब से कथा कहना प्रमुख है और जो कथा कही जा रही है उसकी गरिमा भी बनना चाहिए। शास्त्र में जो शब्द लिखे गए, उस शब्द के पीछे जो अर्थ हैं, जो भाव हैं, उसका जो प्रस्तुतिकरण हो, पवित्रता के साथ हो, निर्दोष हो। मैं ऐसा तो नहीं कहता कि मैं पूरी तरह से निर्दोष वाचन करता हूँ, मेरा भी उच्चारण दोष हो सकता है, मेरे विचारों में भी भ्रम हो सकता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जाति बिरादरी तो कहीं आती नहीं है, लेकिन चूंकि व्यासपीठ की गरिमा को चोट लगती है तो फिर कुछ लोग इस अधिकार से कहते हैं कि भाई सुपात्र ही उस पर बैठे। ऐसा मेरा भी आग्रह। कोयला खदानों में लगातार हो रही दुर्घटनाओं के बावजूद एससीसीएल प्रबंधन मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं दिख रहा है। कुसमुंडा खदान से एक वीडियो सामने आया है जिसमें कोयला मजदूरों को मालवाहक पिकअप पर बैठाकर खदान के भीतर ले जाया जा रहा है। इस लापरवाही ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मजदूरों ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पिकअप जैसे खुले वाहन में सफर करना जानलेवा साबित हो सकता है। दुर्घटना की स्थिति में कई मजदूरों की जान जाने का खतरा है।
जिले के भूसलीडीह गांव में उस समय सनसनी फैल गई जब एक विशालकाय 10 फीट लंबा अजगर एक घर के अंदर घुस आया। अजगर ने घर में पाले गए खरगोश को कुंडली मारकर मार तो दिया, लेकिन निगल नहीं पाया। इस नज़ारे को देखकर परिवार के लोग दहशत में आ गए और आसपास के ग्रामीण भी वहां जुटने लगे। ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यू टीम प्रमुख जितेंद्र सारथी को दी। सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को दूर रहने की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने सावधानी पूर्वक अजगर को कमरे से बाहर निकालकर रेस्क्यू किया। बाद में अजगर को सुरक्षित रूप से जंगल में छोड़ दिया गया। राहत की सांस लेते हुए ग्रामीणों ने सारथी का आभार जताया। आज हमारे घर में हम खरगोश पाले हैं एक ठन। वो खरगोश ला चारा देहन तो चारा नहीं चारिस तई घरी में फिर किंदर बुल के आना देखें ता किसको चारा नहीं चारे है भाई इसे करके देखे गए हैं। तो घर में गए हैं खरगोश ला देखे हैं तो मरे हुए रही से। तब फिर मैं सोचा था कि का बात हो गई भाई ये खाना नहीं खाते इसे करके देखे और खुश रहे। अब मरे हुए रही तमारे हुए रही तरह कुछ चाप दे है कि का करे है कि मैं सोचत रहे हूँ। तो देखे तो सांप ला बगल में किंदर के गए हम देखे तो सांप रही से तो सांप रही वो हमार हीरा दौला बोला फोन कर दे हमारे घर में सांप ही से कहन तहा वो भले ही नहीं तो धरे भराए। वहाँ से स्थानीय लोगों के द्वारा और साथ ही हीरा भैया के द्वारा मुझे सूचना दिया गया कि उनका जो पालतू खरगोश है वो मरा पड़ा है और बगल पे ही एक विशालकाय अजगर बैठा हुआ है। निश्चित तौर पे गांव के लोग सांप को देखने के बाद भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं और लेकिन उनका उद्देश्य बहुत अच्छा था कि हम सांप को ना मारें, उनको सुरक्षित पकड़ के जंगल पे छोड़ दें। उस उद्देश्य से उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हम अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे और करीबन ये 10 फीट के आसपास जो अजगर था वो काफ़ी बड़ा था और उसको हमने सुरक्षित रेस्क्यू किया और रेस्क्यू करने के पश्चात हम उसे फिलहाल जंगल पे छोड़ दिए हैं। और जब भी इस तरीके से सांप निकले उनको मारने की आवश्यकता नहीं है। आप तत्काल हमारे रेस्क्यू टीम को इन्फॉर्म करें, वन विभाग को सूचित करें। हमारा काम रहेगा आप लोग को सुरक्षित करना प्लस इन जीवों को बचाना। उसके साथ साथ कभी भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों पे ज़्यादातर लाइट की बहुत ज़्यादा समस्या रहती है तो निश्चित तौर पे सांप जब आपके अंधेरे पे सांप पहुंचते हैं, जाने अनजाने आपको काट लेते हैं, तो कभी भी आप उस घटना हो जाने पे कभी भी झाड़ फूक ना करवाएं। बेहतर हो कि आप जितना जल्दी हो सके स्नैक बाइट होने पर आप तत्काल अस्पताल जाएं ताकि सही समय पे आपके उपचार होने के पश्चात आपकी जान बच सके। एक 45 वर्षीय महिला उषा तिर्की जो पेशे से शिक्षिका है, एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिनका सिद्धि विनायक अस्पताल में सफलतापूर्वक उपचार किया गया। डॉक्टर शतदल नाथ ने बताया कि इस पॉलीट्रॉमा केस में मरीज की दोनों जांघ, बाएं कूल्हे, बाएं पैर तथा बाएं हाथ की कलाई पर गंभीर चोटें आई थी। कुल मिलाकर मरीज को 9 अलग अलग फ्रैक्चर हुए थे। अस्पताल की विशेषज्ञ टीम ने कई जटिल ऑपरेशन किए और टीम वर्क तथा समर्पण के बल पर मरीज की जान बचाने में सफलता पाई। आगे उन्होंने कहा कि यह सिद्धि विनायक अस्पताल के लिए एक गर्व का क्षण है कि इतनी जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया गया। साथ ही मरीज और उनके परिजन ने भी डॉक्टर का आभार व्यक्त किया। ये जो महिला थी श्रीमती उषा तिर्की, ये मूलतः पेशे से शिक्षिका हैं और तिलाईडांड में ये पोस्टिंग थी। ये वापस आ रही थी स्कूल से और उसमें पिकअप से उनकी भिड़ंत हो गई, आपस में उनमें एक्सीडेंट हुआ और जब एक्सीडेंट हुआ ये बहुत ही खराब स्थिति में थी। इनिशियली जब हमारे यहाँ पे लाए तो हम लोग को समझ में नहीं आती कि उनको क्या क्या हुआ है, फ्रैक्चर इतनी स्थिति खराब थी। तो फर्स्ट थिंग इसकी हम उसको जान कैसे बचा सके। फिर हम लोगों ने उनको पहले सबसे पहले रिवाइव किया, उनको रिवाइव करने के बाद, रिवाइव मतलब पल्स बीपी एकदम डाउन था, पल्स वीक था, बाकी ब्लीडिंग बहुत कुछ हो चुका था। तो मेरी सबसे पहले चिंता थी हमारे यहाँ और हमारी टीम की कि उसको जान कैसे बचाएं। तो पहले हमने उसको जान बचाया और करीब 2-3 दिन काफी क्रिटिकल रही। उसके बाद फिर जब हम लोग एक एक चीज एक्सरेज वगैरह किए, बाकी इन्वेस्टिगेशन किए, तो कुल 9 फ्रैक्चर उनके शरीर में पाए गए हैं। और इसमें मैं अपनी टीम की भी वो करना चाहूंगा कि काफी उन्होंने मेहनत किया और मेहनत के साथ टीम वर्क जो किया उसके ये हम मरीज को बचा पाए। तो नेक्स्ट जो हुआ कि इसके जो इतने सारे फ्रैक्चर है उसको प्लानिंग करना है हम लोग को, क्योंकि एट ए स्पैन सब करना तो मुश्किल था। तो हम लोग करीब 4 फेजेस में, अलग अलग फेजेस में
हमने उन्हें सर्जरी किया। पहले हम लोग जैसे जांघ की हड्डी जिसको फीमर कहते हैं उसका एक साइड का किया, फिर एक साइड पैर का किया, फिर यहाँ पे नेक फीमर के साथ में जांघ का भी था उसको किया, फिर कलाई में फ्रैक्चर था। ये अलग अलग फेजेस में हम लोग एक एक सर्जरी किए और ईश्वर की कृपा से मरीज काफी अच्छा है और जान भी बचा पाए। और उम्मीद करते हैं कि वो हमने प्रॉमिस किया कि वो फिर से चल के अपने कार्यस्थल पे जाएगी। और मैं इसके लिए क्या है, ये जो अप्रोच है, ये अप्रोच जो पॉलीट्रॉमा पेशेंट का जो अप्रोच है, ये बहुत ही सेंसिटिव अप्रोच है और बहुत ही संवेदनपूर्ण तरीके से हम लोग इसको डील करना पड़ता है कि पहले हम सबसे पहले लाइफ सेविंग, उसके बाद लिम्ब सेविंग, उसके बाद रिहैबिलिटेशन। तो इसके 3 फेजेस हैं। तो पहले लाइफ सेविंग और लिम्ब सेविंग किए हैं, अब इसको रिहैबिलिटेट मतलब चल के वापस अपने कार्यस्थल तक पहुंचाना है। तो इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम को और पूरी जो हमारी जो यहाँ की सिस्टम है, जिस प्रोटोकॉल की तरह जो हम लोग पॉलीट्रॉमा पेशेंट को डील करने के लिए प्रोटोकॉल करते हैं उसको अप्लाई करते हुए हम इसमें सक्सेसफुली हम लोग इसको ऑपरेट किए हैं और सक्सेसफुली रिवाइव किए हैं। तो हम सब पूरी सिद्धिविनायक टीम को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा और आगे भी ये कहना चाहूंगा, इस टाइप के अगर पॉलीट्रॉमा केसेस आते हैं हम लोग कैपेबल हैं डील करने के लिए और इससे हमारे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ कि आगे भी हम इस तरह के जटिल ऑपरेशन कर सकते हैं। वो शिक्षक है तराईडांग सोनपुरी, तो वहाँ से छुट्टी होकर वापस आ रहे थे तो पिकअप वाला उसको रॉन्ग साइड से इसको मार दिया है और बहुत ज़्यादा इनको चोट आया है, दोनों पैरों में और हाथ में और रिब में भी इनका ये हड्डी टूटा हुआ है। कितने जगह? वही 8 से 9 जगह कुछ है। फिर आप लोग कहाँ कौन सा हॉस्पिटल लेके आते हैं? वहाँ से एक्सीडेंट होने के बाद सीधा हम लोग सिद्धिविनायक हॉस्पिटल लेके आए। कितनी अच्छी फैसिलिटी है यहाँ हॉस्पिटल की? यहाँ बहुत अच्छा है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं और जिस हिसाब से ट्रीटमेंट चल रहा हो उस हिसाब से जल्दी मतलब इम्प्रूव हो जाएगी। जैसे एक्सीडेंट के बाद आप लोग आए थे तो डॉक्टर ने क्या बताया? उस समय बहुत ज़्यादा गंभीर मतलब स्थिति में था पेशेंट का, जिस हिसाब से मतलब लेकर आए थे दोनों पैर। हालांकि ये है कि बात कर पा रही थी, बाकी करने लायक नहीं थी। अभी क्या कहना था और कैसे इनका इलाज हो रहा है? अभी तक तो ठीक ही चल रहा है इलाज इनका। इनका भी 4 बार हो गया है। 1 अगस्त को हुआ है फर्स्ट राइट साइड का और लेफ्ट साइड का 6 को हुआ है 6 अगस्त, और हाथ का हुआ है 11। कितना बेहतर उनका विश्वास। मैं तो उनके जो टीम जो है उनको हार्दिक दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ जो इतने जटिल ऑपरेशन को सक्सेस किए हैं। सोमवार को मसीही समाज के लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मसीही संगठन के अध्यक्ष विजय मेश्राम ने बताया कि उनके परिचित अपने परिवार के साथ आच्छी मार्ग स्थित घर में थे। इसी दौरान कुछ असामाजिक तत्व वहां पहुंचे और उन पर धर्मांतरण का आरोप लगाकर गाली गलौज करने लगे तथा धमकी दी। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन से मामले में उचित कार्यवाही की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि दोषियों पर कार्यवाही नहीं होती है तो समाज के लोग आंदोलन करने को मजबूर होंगे। तो क्या बोल रहा है मालूम है, केजरीवाल खत्म हो गया कह रहा है। सिविल लाइन थाना अंतर्गत में एक क्षेत्र है बेंदर कोना, वहाँ हमारे परिचित भाई जो है हीरालाल पटेल जी रहते हैं और उन्हीं का ही घर आच्छी मार्ग के एक क्षेत्र में उनका जमीन है। वहाँ पे भी नया नया वो घर बना हुआ है। उसी को देखने के लिए कल रविवार को सुबह 11 बजे करीब वो अपने परिवार वालों के साथ में और कुछ परिचित के साथ में वहाँ गए हुए थे और वहाँ मिलकर बैठकर वो खाना वगैरह भी का ऐसे इंतजाम था। अचानक वहाँ पे कुछ लोग असामाजिक तत्व के लोग आ जाते हैं और काफी संख्या में 30-40 लोगों की संख्या में आते हैं और धर्मांतरण का एक झूठा आरोप लगाते हुए कि तुम लोग यहाँ पे धर्मांतरण करते हो, ऐसा कहते हुए मतलब गाली गलौज और जो है जोर जोर से नारेबाजी लगाना वहाँ पे चालू कर दिए। और उसके बाद में हमारी उपस्थित जो वहाँ पे महिलाएं थी उनके साथ में भी अभद्रता की गई, जिसको लेकर हम जो है आज असामाजिक तत्व लोगों के विरुद्ध में कार्रवाई करने के लिए ही यहाँ एसपी ऑफिस में ज्ञापन देने आए हुए हैं। मेरा आच्छी मार्ग में घर बनाया हुआ नया घर, तो उसको मैं अपने परिवार के साथ गया हुआ था वहाँ पे और कुछ परिचित लोग को भी बुलाया था वहाँ पे। तो कोई असामाजिक तत्वों वाले आए और ऐसे गाली गलौज करते हुए हम लोगों को और महिला लोगों को भी गाली गलौज किए हैं, अभद्रता किए हैं। इसलिए अब कार्रवाई चाह रहे हैं, हम नहीं किए हैं। सीधा भी आज जी पहली बार है मेरा शिकायत।
अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम बूझो तो जाने का। यह आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम बूझो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में किसने संबोधन किया था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था? नहीं पता है मुझे। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। ठीक, थैंक यू सर। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में किसने संबोधन किया था? वो इलत नहीं जाने हैं जी कौन संबोधन। कोई बात नहीं, कोरबावासियों को कोई मैसेज देना चाहोगे? आप बढ़िया रहें, वो का है भाई, है ना, एक्सीडेंट के ज़माना है ना, एक्सीडेंट मत होए, धीरे चलाएं तो एक्सीडेंट नहीं होए, है ना भाई। अब हिंदी वाला संवाद में नहीं हम कहाँ भाई, है ना। धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया? नहीं मालूम मेरे को। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? क्या मैसेज दें? जो भी आपके मन में। मैसेज में मैं क्या बताऊंगा, हम लोग अच्छा से कमा खा रहे हैं और इससे बढ़िया काम मजदूरी कर रहे हैं। ठीक है, धन्यवाद। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया? पता नहीं। कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो खुद नया हूँ। थैंक यू। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था? क्या दीदी? संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था, पता है? नहीं दीदी। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था, आपको पता है? कोई बात नहीं, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने दोस्तों को? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया? नहीं पता। कोई बात नहीं सर, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि ग्रीन्स अच्छे से रहिए, साफ़ सुथरा रहिए, हमेशा अपने आसपास के जो गंदगी को उसको साफ रखिए, बस। थैंक यू सर। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में सबसे पहले संबोधन किसने किया था? ये तो हमको भी मालूम नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं, आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? दे देंगे, बिल्कुल। बताइए। कोरबावासी को यही बोलेंगे, अच्छा से रहें, बढ़िया रहें, खुश रहें, आपस में मिलजुल कर रहें, बढ़िया भाईचारा बनाए रखें। ठीक, धन्यवाद सर। पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था? किसमें? संयुक्त राष्ट्र में। नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, ठीक है, थैंक यू। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था? नहीं पता। ठीक, कोई बात नहीं, आप अपने दोस्तों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा के दोस्तों को मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अच्छे से खेले कूदे। बिल्कुल, थैंक यू। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। आप श्योर हैं सर? है? आप श्योर हैं? हाँ श्योर। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार साहू। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। कोरबावासियों को मैसेज देना चाहोगे? कोरबा वासियों के लिए मैं मैसेज ये देना चाहता हूँ, ट्रैफिक रूल का नियम से पालन करें, सिग्नल का पालन करें और सफाई रखें। धन्यवाद सर। संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। बिल्कुल सही जवाब दिया है सर आपने। आपका नाम क्या है? भानु यादव। लेकिन आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबावासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबावासी को यही मैसेज देना चाहेंगे कि बरसात का समय है, स्वच्छ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि संयुक्त राष्ट्र में सबसे पहले हिंदी में संबोधन किसने किया था, जिसका सही जवाब है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। आज के हमारे विजेता रहे हैं रूपेंद्र कुमार साहू, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बन रहे हैं वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहिए वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए नमस्कार।
फाउंडेशन, जेई, नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर, शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। सेशन 2024 and 25 admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers। अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रॉमा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों अगर आप भी अब 2025 में अपने घर में 3 किलोवाट यानी कि 3000 वाट का कंप्लीट सोलर सिस्टम लगवाने का प्लान कर रहे हैं या फिर लगवाने जा रहे हैं, तो आप 100% सही डिसीजन ले चुके हैं।